So I don't want that to happen to any girl, any girl, any girl. From another human being, seek help from God, He will help you. So hi everybody, welcome back to my channel. बहुत दिनों के बाद आई एम शूटिंग अ वीडियो लाइक ऐसा लॉन्ग फॉर्म वाला. So the reason for the gap was, I mean, I would say कि आई जॉइंड अ कॉर्पोरेट जॉब जो कि बहुत ही घटिया जॉब थी एंड मैंने अभी छोड़ भी दी है. तो इसलिए मैं भी वापस वीडियो बना भी पा रही हूँ. एंड थोड़ी मेरी गले की हालत ठीक नहीं है, तुमको समझ आ रही होगी. सो डील विथ इट प्लीज़. एंड या बाकी ठीक है, बाकी आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देन वील टॉक इवेंचुअली कि क्या है. ठीक है, सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली अबाउट 5 रूल्स यू शुड जस्ट लिव बाई, स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल. अपना जो रूल नंबर 1 है, दैट इज नेवर एवर एवर शो योर वीकनेस और योर वल्नरेबिलिटी टू एनीबडी. लाइक व्हेन आई से डू नॉट शो इट टू एनीबडी, आई मीन एनीबडी. मतलब लाइफ में पता है तुमको इतने सारे लोग आएंगे ना जो कि दे विल शो के भाई मैं तो तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ सकता हूँ, पहाड़ तोड़ दूँ, सब कुछ कर दूँ, जस्ट ट्रस्ट ऑन मी एंड शो योर वीकनेसेस. सब कुछ बता सकते हो तुम मेरे बारे में. आई एम द सेफ प्लेस फॉर यू एंड एवरीथिंग. एंड आपके सारे वल्नरेबिलिटीज़ वो जान लेंगे, आपके सारे वीकनेसेस वो जान लेंगे, एंड देन दे विल हिट यू when you will be at your lowest using those weaknesses and your vulnerabilities. और ऐसा एक नहीं, मेरे पास 10 एग्जाम्पल्स होंगे या 10 स्टोरीज होंगी. मेरी खुद की स्टोरी होगी, मेरी फ्रेंड्स की स्टोरीज होंगी. सो जो विच इज़ प्रूफ कि अगर तुम ये रूल तोड़ते हो तो फिर बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस. वीकनेसेस आपको अपने पास ही रखनी है. बेहतर है कि आप टॉक टू गॉड, आप अल्लाह ताला से बात करो, आप उनको बोलो कि ये सारी इश्यूज चल रही हैं, प्लीज़ हेल्प मी आउट. प्रे करो, ठीक है. बातें करो, मतलब आई टॉक टू गॉड ऑल द टाइम. ठीक है. मतलब मेरा सीन ऐसा है कि आई टॉक टू हिम लाइक अ फ्रेंड. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं लड़ती भी हूँ, झगड़ती भी हूँ, आई डू एवरीथिंग विद गॉड. मतलब रात में जब मुझे रोना आ रहा है, मैं बैठूँगी, आई क्राई, आई सॉब एंड आई एक्सप्लेन कि उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, हेल्प क्यों नहीं करी, अब आप ठीक करो इसको, आई डोंट नो, आप ठीक करो इसको. या फिर मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज़ फिक्स दिस, प्लीज़, आई कैन नॉट हैंडल इट एनी मोर. आई डू ऑल दीज थिंग्स. तो डू ऑल दीज थिंग्स rather than seeking for help from a person, from another human being. Seek help from God, He will help you. ठीक है. एंड आंसर सोल्यूशंस आप ही के पास होता है कहीं ना कहीं, बस वो फिगर आउट नहीं हो पाता है. तो इन एनी वेज अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप ही सॉल्व करोगे ना, दूसरा कोई थोड़ी सॉल्व करने आएगा. तो वो चीज़ है एंड उस चीज़ पे आप ध्यान दो. जस्ट मेमोराइज दिस रूल एंड डोंट एवर ब्रेक इट. आई डोंट वॉन्ट अनदर गर्ल क्राइंग ओवर समथिंग जो उसने किसी पे ट्रस्ट करके बताया या किसी पे ट्रस्ट करके जो भी चीज़ें करी, एंड देन उसके बाद शी इज़ फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ ट्रस्ट. या उसने जस्ट बिकॉज अपना वीकनेस किसी को सेफ प्लेस समझ के बताया एंड उस वीकनेस का उसके ऊपर ही गंदे तरीके से वार किया गया है. सो आई डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन टू एनी गर्ल, एनी गर्ल, एनी गर्ल. एंड प्लीज़ इस चीज़ का जो है ध्यान रखना. एंड आई नो एंड आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर कि जितनी भी लड़कियां देख रही होंगी मेरी वीडियो को, आई वुड से कि 90% ऑफ द गर्ल्स वुड रिलेट कि उन्होंने जब भी अपनी वीकनेसेस को शेयर करा है किसी से या किसी पे ट्रस्ट किया है अपने वल्नरेबल स्टेट को लेके, बहुत गंदा हुआ है उनके साथ. आई नो बहुत सारे लोग रिलेट करोगे. एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन डेफिनेटली शेयर. मेरे साथ कमेंट में शेयर भी कर सकते हो अपना एक्सपीरियंस. इफ़ यू हैव बीन थ्रू एनी ऑफ दीज थिंग्स यू कैन डेफिनेटली शेयर. आप भले अपना नाम एंड एवरीथिंग यू कैन चेंज अगर आपको लग रहा है ऐसा, तो बट यू कैन शेयर. मुझे भी जानना है. मतलब आई नो मेरे साथ भी खुद हुई हैं चीज़ें, मेरी फ्रेंड्स के साथ हुई हैं चीज़ें. सो आई नो कि दिस इज़ द रियलिटी ब्रो, एंड यू कैन नॉट ट्रस्ट अ पर्सन विथ योर वीकनेसेस. यू कैन नॉट. So no, don't ever share your weakness with anybody. Let's just quickly go to rule number 2. So rule number 2 is make your parents your priority. So होता क्या है कि ऑफकोर्स हम लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस आते हैं
बहुत सारे फेजेस आते हैं एंड उसमें हम अलग अलग लोग को प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आई वुड से कि मान लो कि अगर मैं आई एम अ किड, ठीक है, तो ऑफकोर्स उस वक्त मेरे पास कोई और रहेगा नहीं, मुझे सपोर्ट चाहिए अपने पेरेंट्स से हर चीज़ के लिए, तो मैं उस वक्त शायद उनको प्रायोरिटी अपनी भी लाइफ में दिया करूँगी कि हाँ आई नीड यू फॉर एवरीथिंग। फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई, आई हैव फ्रेंड्स, तो फिर ऐसा हो जाता है कि फिर हम फ्रेंड्स को प्रायोरिटी देने लग जाते हैं, पेरेंट्स की प्रायोरिटी एकदम ही वहाँ पे कम हो जाती है, हम पेरेंट्स से चिढ़ने लगते हैं, बिल्कुल उनकी किसी बात को नहीं मानते हैं, उनसे बातें छुपाने लगते हैं। एंड आई नो बहुत सारे पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं, बट तुमको अपने साइड से कोशिश करनी है कि वो बॉन्ड एक बना रहे, कि मतलब ऐसा ना हो जाए कि तुम अपने फ्रेंड्स के चक्कर में अपने पेरेंट्स को ही एकदम से सैक्रिफाइस कर रहे हो या साइड लाइन कर दे रहे हो उनके इमोशंस को, या उनके मतलब साइलेंट तो नहीं कर सकते, ऑफकोर्स दे आर योर पेरेंट्स, बट बहुत सारे तरीके से लोग कर देते हैं, या फिर अपने पेरेंट्स का डिसरिस्पेक्ट करने लग, आउटिंग, या फिर तुम फालतू के नखड़े करने लग गए, मैं खाने नहीं खाऊंगा, मैं खाने नहीं खाऊंगी। मतलब मैं तुमको ये बता रही हूँ बिकॉज आई हैव ऑल्सो बिन इन टू सच सिचुएशन, एंड मैं भी एक टाइम पे बहुत ज़िद्दी बच्चा थी, मतलब मुझे जो चाहिए वो चाहिए, मुझे जो करना है वो करना है। बट हाँ, इतना भी नहीं थी कभी कि मैं एकदम अपने पेरेंट्स के नर्व्स पे चढ़ जाऊँ कि मतलब भाई, वैसा भी नहीं था। बट हाँ, आई वॉज अ ज़िद्दी बच्चा, तो हाँ, मैं हर चीज़ को लेकर ज़िद नहीं करती थी, बट अगर किसी चीज़ को लेकर मैंने कर दिया है, फिर देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ फॉर दैट। तो वो चीज़ थी मेरे साथ, ठीक है। सो बट एनी वेज द पॉइंट इज़ कि यू शुड नॉट प्रायोरिटाइज एनीबडी एल्स अगर तुम्हारे पेरेंट्स है ऑप्शन में, तो बस यही कहना चाहती हूँ मैं। और बाकी तो ठीक है, बाकी अपने हिसाब से चूज़ कर लो किसको कहाँ क्या ओहदा देना है अपनी ज़िंदगी में। बट इफ़ योर पेरेंट्स आर देयर इन दैट लिस्ट, ऑलवेज प्रायोरिटाइज देम, ठीक है। एंड स्पेशली क्या होता है ना कि गर्ल्स व्हेन दे गेट मैरिड, ऑफकोर्स वो नए घर में जाती हैं, दे गेट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको अलग नई चीज़ें हैं भाई, उनको अपना करना है, डील करना है सब चीज़ से, वो प्रायोरिटी नहीं दे पाती है अपने पेरेंट्स को, अपने घर को भूल जाती है। और ठीक है, आई नो कि आप आप एक दूसरे घर में रह के फिर अपने घर वालों को कैसे ही प्रायोरिटी दे सकते हो, बट वहाँ पे भी आपको ये नहीं भूलना है कि दे आर योर पेरेंट्स फर्स्ट, एंड उसके बाद ही बाकी सारी चीज़ें आई हैं। तो कभी भी कुछ उनको नीड रहे, या बहुत सारी लड़कियों को मैंने ये भी देखा है कि मतलब वो अपने इन लॉस को खुश रखने के लिए अपने पेरेंट्स पे बहुत प्रेशर भी डाल देती हैं कुछ कुछ चीज़ों के लिए, तो विच इज़ रॉन्ग। रूल नंबर थ्री इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ नॉट एन ऑप्शन। मतलब तुम्हारे को कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो बोले कि भाई मैं तुमको करोड़ों रुपए ला के दे रहा हूँ, तुम्हें क्या ज़रूरत है पैसे की, बट आप बोलो कि ठीक है आप ला के दे रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर डूइंग इट, आई एम डूइंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी मेरा काम है मैं कर रही हूँ, बट दिस इज़ समथिंग विच आई नीड टू डू टू फील गुड। और मैं ये नहीं बोल रही कि आप जॉब ही करो, या फिर आप 8 घंटे दो अपने डेली 24 घंटे में से खुद को फाइनेंशियली स्टेबल रखने के लिए, डोंट डू दैट। आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो जो आपको शायद दिन में 1 घंटे 2 घंटे ही देना पड़े, एंड थोड़े मोड़े आप पैसे बना रहे हो, विच विल गिव यू अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, विच विल गिव यू अ सेल्फ वर्थ, अ फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ कि भाई आई एग्जिस्ट, मैं अगर कुछ बोलूँ या मेरा रहना मेरा बोलना, इट इज़ समथिंग विच विल बी वैल्यूड अगर मैं कभी भी बोलती हूँ तो। क्योंकि ये फैक्ट है, अगर आप यू आर नॉट ब्रिंगिंग मनी टू द टेबल, यू आर नॉट दी प्रायोरिटी, और यू विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर कभी भी ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो आप हमेशा ऑप्शंस में या उस लिस्ट में बहुत नीचे रहोगे, आपकी प्रायोरिटी बहुत ही नीचे रहेगी। तो इसीलिए एंड आप हम लोग सब जानते हैं भाई कि आजकल क्या सीन है, आजकल इतना चीटिंग चल रहा है रिलेशनशिप्स में, इतना लाइक एक्स्ट्रा मैटर अफेयर्स हो गए, बंदा दूसरी शादी कर ले रहा है जाके, एंड बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एंड उसमें अगर आप किसी पे जस्ट भरोसा करके रखो कि ये मेरा कभी दिल नहीं तोड़ेगा, ये मेरा कभी मुझे हर्ट नहीं करेगा, मैं इस पर रिलाई कर सकती हूँ ज़िंदगी भर के लिए फाइनेंशियली, तो ब्रो यू आर स्टूपिड। प्लीज़ मत पढ़ो। और नहीं करते हैं लोग रिस्पेक्ट यार, अगर आप इफ़ यू आर नॉट अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, पीपल विल नॉट रेस्पेक्ट यू। वो कितना भी आपको प्यार करें, मोहब्बत दिखाएं, आपके लिए सब कुछ ला के दें, बट इन दी एंड वॉट मैटर्स इज इफ़ यू आर बींग रिस्पेक्टेड और नॉट, एंड दे डू नॉट रेस्पेक्ट। ठीक, वो आती ही नहीं उनके अंदर रिस्पेक्ट अंदर से, मुंह पे कितना भी बोल ले। मतलब आई हैव सीन बहुत ही अच्छे अच्छे लड़कों को भी बहुत ही घटिया घटिया हरकत करते हुए। सो प्लीज़
ये तो मत ही करना कि किसी पे फाइनेंशियली तुम एकदम डिपेंडेंट हो जाओ कि भाई तुम ही मेरे लिए ला के दो सब कुछ, तुम ही मेरे लिए सब करो, तुम ही मेरी दुनिया जहान हो, सब कुछ हो. डू नॉट डू दैट. दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, लाइक हम्बल रिक्वेस्ट. बाकी हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4, प्रोटेक्ट योर एनर्जी लाइक इट्स गोल्ड. मतलब ब्रो, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन टॉक्सिक पीपल, ऑन नेगेटिव पीपल. आपको द मोमेंट रियलाइज़ होता है कि कोई बंदा है इज़ ड्रेनिंग योर एनर्जी, गेट आउट ऑफ इट, कट दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ. मतलब जो लोग आपको हेल्प कर रहे हैं आपको ग्रो करने में, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बहुत ही विजिबल हेल्प करें लोग, बट एक होता है ना कि किसी का प्रेजेंस ही आपके लिए इनफ होता है. यू फील मोटिवेटेड, यू फील गुड विद दोज पीपल अराउंड, तो ठीक है. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका प्रेजेंस या उनसे थोड़ा सा भी बात करना आपके लिए इतना ड्रेनिंग होता है कि आप जो एक्चुअली काम कर भी रहे होते हैं, जो प्रोडक्टिविटी हो भी रही होती है, वो भी हैम्पर होने लग जाती है. एंड ये होती है, ये भी यू ऑल विल रिलेट कि देर आर सर्टेन पीपल इन योर लाइफ जो कि बस आपको ड्रेन करना जानते हैं. उनको कुछ नहीं पता है कि वो आपको किस तरीके से पुश करे ऊपर जाने के लिए. दे स्पीक एंड दे जस्ट ड्रेन योर एनर्जी. तो उनसे लगना आपकी ज़िंदगी का बहुत ही टाइम वेस्ट हो सकता है. तो उनसे थोड़ा दूर रहो, उनको कट करो अपने लाइफ से, ठीक है. स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल. आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है. आपका जो एम है, जो गोल है, आप उस पर काम करो. उससे जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो भी आपको क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग, देयर इज़ नो आउटकम, इस चीज़ में कोई किसी ने किया नहीं है कुछ अच्छा, तो हाउ कैन यू डू इट. या फिर बहुत मेहनत है, बहुत चैलेंजेस हैं, नहीं कर पाओगी, नहीं हो पाएगा. बोलो भाई, मेरा ड्रीम है, मेरा गोल है, आई विल डू इट एंड आई विल सी हाउ आई कैन डू इट. आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप हेल्प कर सकते हो, कुछ उसमें एडिशनल मुझे चीज़ें दे सकते हो कि विच विल हेल्प मी अचीव दैट गोल, देन डेफिनेटली आप बताओ मुझे. और अगर वो नहीं कर सकते हो तो दूर रहो. मतलब एक वो आता है ना, एक कार्टून कैरेक्टर का एक छोटा सा लाइन था कि इफ़ यू कांट से समथिंग नाइस, डोंट से नथिंग एट ऑल. नेक्स्ट वो हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की. रूल नंबर 5 है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन बाकी दुनिया में कोई भी, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स वाला पॉइंट जो मैंने बोला है कि पेरेंट्स का वो ही है कि आपको कभी उनको प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा, कभी खुद को रखना पड़ेगा, फिर कभी उनको रखना पड़ेगा, कभी खुद को रखना पड़ेगा. तो दैट इज़ फाइन. बट उसके अलावा किसी और को आप अगर प्रायोरिटी दे रहे हो तो मैंने पता है मैं अपनी बिल्ली को बहुत प्रायोरिटी देती थी. एंड दे हैव हर्ट मी सो मच. मतलब मुझे छोड़ छोड़ के वो किसी और के पास आप किसी और को प्रायोरिटी मत दो, खुद को प्रायोरिटाइज़ करो. अपना एक स्टैंडर्ड जो आपने मेंटेन किया है उसके लिए कभी भी आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये स्टैंडर्ड फिक्स किया है, इसकी वजह से दूसरे को प्रॉब्लम हो रहा है मुझ तक पहुंचने में. देयर आर पीपल जो बहुत ईजिली आपके स्टैंडर्ड को रीच करेंगे. आप उनसे बात करो. आप ऐसे लोग भी होंगे जो लगेगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा ही कर रही है. किसी इंसान के लिए आप बहुत ज़्यादा हो तो फिर रहने ही दो ना. क्यों आपको वैसे इंसान के साथ रहना है. ऐसा भी इंसान आपको लाइफ में मिलेगा जिसके लिए आप बहुत ही ईजी गोइंग हो, मतलब कि मक्खन के जैसा आप संभल जाते हो उसके प्रेजेंस से. वो रहेगा आपके साथ. क्यों रहना उसके साथ आपको जिसको आपकी एनर्जी या आपका स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा लगता है या बहुत सेंसलेस लगता है. क्यों रहना ऐसे लोगों के साथ. तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे छोटे से वीडियो में से बतानी थी. सो दीज आर सम रूल्स जो कि फॉलो करना आप जितना हो सकता है. एंड डोंट ब्रेक दीज रूल्स. एंड प्लीज़ 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 स्टे अवे फ्रॉम पीपल जो कि आपका एनर्जी ड्रेन करते हैं. एंड ट्रस्ट नहीं करना किसी पे. स्पेशली डोंट ट्रस्ट द मेल एनर्जी अराउंड यू. नेवर ट्रस्ट द मेल एनर्जी अराउंड यू. बिकॉज कब कैसे कौन बदल जाएगा ना, दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा, कुछ समझ नहीं आएगा. एंड फिर उसके बाद पागलों के जैसे बौखलाते रहोगे कि भाई ये मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में. तो बेहतर है कि भरोसा ही ना करो किसी को. इतना अथॉरिटी मत दो कि वो कुछ कर पाए आपके साथ, ठीक है. सेट योर बाउंड्री. वो बाउंड्री कोई क्रॉस कर ही ना पाए तो बेहतर है. एंड बाकी पेरेंट्स हैं, इवेंचुअली आगे जाके आई होप कि आप सब
एक अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हो डेफिनेटली। सो आई होप सबको एक अच्छा पार्टनर मिले, अच्छे हैंडसम लड़के मिले, हैंडसम के साथ अच्छा इंसान भी हो, तो एंड वो खुश रखे आप लोगों को, एंड आप लोग खुद भी खुद को खुश रखना सीखो, ठीक है। मतलब खुश रखने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, वो आप खुद सोचो कि मुझे किन किन चीज़ों से खुशी मिलती है, मैं क्या कर सकती हूँ उस चीज़ के लिए, तो डू दैट। ये सारी चीज़ें हैं। एंड आई थिंक अभी मेरी नानी मेरा गेट नॉक करने लग गई, उनको कुछ चाहिए भी रूम से, तो मैं बंद करती हूँ ये वीडियो यहीं पे। एंड बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ, एंड आई फेल्ट गुड। मुझे अच्छा लगता है ऐसे रैंट करना यार भाई, तुम लोगों के सामने बड़ा मज़ा आता है, लाइक आई फील रिलीव्ड। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।